अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सभी छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में से चौथा पाठ श्रद्धा और प्रयास, इस पाठ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। श्रद्धा और प्रयास, इसका अर्थ तो आप जानते ही होंगे। श्रद्धा, श्रद्धा यानी विश्वास, भरोसा, यकीन, आस्था। और प्रयास, प्रयास यानी प्रयत्न या कोशिश। इस पाठ के लेखक है काका कालेलकर। असल में लेखक काका कालेलकर जी ने अपनी पुत्री शांति को लिखा हुआ यह एक खत है। इस खत में लेखक काका कालेलकर जी ने अपनी पुत्री शांति को श्रद्धा और प्रयास के बारे में जानकारी देते हुए जीवन को सफल बनाने के लिए कौन से गुण आवश्यक है, इससे परिचित कराने की उन्होंने कोशिश की है। और यही बात आप जैसे पाठकों तक पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की है। आइए, इस पाठ के जो लेखक है काका कालेलकर जी, इसका हम परिचय देखेंगे। जन्म 1885 में हुआ है, सातारा महाराष्ट्र में, और उनका मृत्यु है 1989 नई दिल्ली में। मराठी भाषी होकर काका साहब ने हिंदी की भी सेवा की है। ये उनका बड़ा वैशिष्ट्य है कि वो मराठी भाषी थे, फिर भी उन्होंने हिंदी की सेवा की है। अपने देश विदेश की अपनी यात्राओं के बड़े रोचक संस्मरण लिखे हैं। गांधी विचार के प्रचार प्रसार का अनुपम कार्य आपने किया है। 1964 में भारत सरकार द्वारा आपको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। आपने तो देखे है कि ये मराठी भाषी थे और फिर उन्होंने हिंदी की सेवाएं की है। और उनकी प्रमुख कृतियां उपलब्ध है। महात्मा गांधी का स्वदेशी धर्म, राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श हिंदी में, स्मरण यात्रा, लोकमाता मराठी में, हिमालयनो प्रवास, जीवनानो आनंद गुजराती में आदि। तो इस पाठ में इस गद्य संबंधी लेखक ने जो बातें बताई है इस पत्र लेखन में, कि क्या बताया इस पत्र, इस खत में या इस पाठ में श्रद्धा और प्रयास में उन्होंने क्या बताया है। प्रस्तुत पत्र में काका कालेलकर जी ने महात्मा गांधी जी के विचार, चिंतन, सिद्धांत, निष्ठा आदि का वर्णन किया है। आपका मानना है कि श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, सत्यनिष्ठा आदि गुण ही जीवन को सफल बनाते हैं। यानी जीवन को सफल बनाने वाले गुणों का उन्होंने इस पत्र में, इस पाठ में विशेष उल्लेख किया है। तो आइए हम इस पाठ को अब देखते हैं। ची प्यारी पुत्री शांति। ची यानी चिरंजीवी। अभी बेटी रही तो चिरंजीवी कहते हैं, और बेटा रहा तो चिरंजीव, यानी पुत्र रहा तो चिरंजीव और पुत्री रही तो चिरंजीवी। ची ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। ची प्यारी पुत्री शांति। तारीख 21/12/67 को ये पत्र लिखा है। तारीख 21/12/67 का पत्र मिला। इसमें भी अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है। एक ही विषय का उल्लेख है। जो कुछ भी हम करें समझ बूझ कर करें, यह नसीहत अच्छी है। पूज्य बापूजी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्ममय तो होना चाहिए, किंतु साथ साथ विचार भी हो। बापूजी के जर्मन जू दोस्त कैरन बैग बापूजी से कहते थे, आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत निष्ठा होती है। क्षण क्षण ऐसी नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला है।
वे बापूजी से कहते थे, कैसा आश्चर्य है कि हम अनेक लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब निर्णय नहीं कर सकते तब आपके पास आते हैं। आप सबको संतोष हो ऐसा निर्णय लेते हैं अथवा रास्ता सुझाते हैं। यह तो ठीक, लेकिन कितनी जल्दी तुरंत निर्णय लेते हैं। बड़ा कौतुक होता है, वो बापूजी के मुंह से ही ये बातें सुनी थी। वो बापूजी सिद्धांत निष्ठ तो थे और उनके सिद्धांत उनको अंदर नहीं बनाते थे। सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ वे तार्किक बुद्धि से करते नहीं थे। इसलिए मैं कहता था, गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे। तुम्हारा पत्र हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रश्न सुंदर ढंग से रखे जाते हैं। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल उपस्थित करके ही प्रश्न को सजीव किया जाता है। इसीलिए प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता है और विचार विस्तार से लिखने की इच्छा भी होती है। आज हम 2 अनुच्छेद के बारे में ही देखेंगे। ये अनुच्छेद आपको भी उतना ही गौर से पढ़ना है। अब यहाँ पर यानी जो शुरुआत में ही दिया उन्होंने, ची प्यारी पुत्री शांति। ची मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ची ये शॉर्ट फॉर्म है चिरंजीव। अब यहाँ पर पुत्री है इसलिए चिरंजीवी, और पुत्र रहा तो चिरंजीव। पुत्री यानी बेटी और पुत्र यानी बेटा। तो ये जो पत्र है, उन्होंने पत्र शांति का जो पत्र है उनको 21/12/67 में मिला, और उन्होंने बताया कि इसमें अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है। एक ही विषय का उल्लेख है, जो कुछ भी हम करें समझ बूझ कर करें। जो भी काम करें वो समझ बूझ कर, सोच समझ कर करें। यह नसीहत अच्छी है। अभी नसीहत का अर्थ क्या होता है? नसीहत यानी शिक्षा या उपदेश। तो ये नसीहत अच्छी है। यानी पूज्य बापूजी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्मोमय तो होना चाहिए। कर्मोमय तो जीवन होना ही चाहिए, कर्म करना ही चाहिए, काम करना ही चाहिए, किंतु साथ साथ विचार भी हो। उस कर्म के साथ अपने अच्छे ख्यालात का भी होना उतना ही जरूरी है। अब बापूजी के जो जर्मन जू दोस्त है उनका नाम है कैलनबैक। वो बापूजी से कहते थे, आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट विचार। वो हमेशा कहते थे कि आपके हर काम के पीछे स्पष्ट विचार होते हैं, चिंतन होता है और सिद्धांत निष्ठा भी होती है। अब विचार भी उनके स्पष्ट होते हैं, चिंतन होता है। चिंतन यानी गहराई से सोचने का भाव, उसे क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। सिद्धांत यानी पर्याप्त तर्क वितर्क के पश्चात निश्चित किया गया मत। और निष्ठा यानी तत्परता या दक्षता या दृढ़ता। तो ये आपके विचारों के पीछे होते हैं। क्षण क्षण ऐसी नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। आश्चर्यचकित, हैरत होना या ताज्जुब होना। दूसरा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। किसकी ओर से मिला था? पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। वे बापूजी से कहते थे, क्या कहते थे? कैसा आश्चर्य है कि हम अनेक लोग मिलकर, इतने सारे लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करते हैं, फिर भी यानी निर्णय नहीं कर सकते, फिर भी यानी हम फैसला नहीं दे सकते। और आपके पास जब आते हैं, आप सबको संतोष हो ऐसा निर्णय देते हैं। संतोष यानी आनंद, खुशी, हर्ष, सबको संतोष हो ऐसा निर्णय आप देते हैं। निर्णय यानी क्या? फैसला। बड़ा कौतुक होता है, पूज्य बापूजी के मुंह से ही बातें सुनी थी। पूज्य बापूजी सिद्धांत निष्ठ तो थे
और उनके सिद्धांतों उनको अंधे नहीं बनाते थे। सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ वे तार्किक बुद्धि से करते नहीं थे। इसलिए मैं कहता था गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे। तुम्हारे पत्र हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रश्न सुंदर ढंग से रखे जाते हैं। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल उपस्थित करके ही प्रश्न रखे जाते हैं। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल उपस्थित करके ही प्रश्न को सजीव किया जाता है। इसलिए प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता है और विचार विस्तार से लिखने की हम कोशिश करते हैं। तो इसके ऊपर कई ऐसे अभी 2 परिच्छेद दिए हैं। ये दोनों परिच्छेद को आपको गौर से पढ़ना है, समझ कर लेना है, और जितने भी नए शब्द आए हैं उन नए शब्दों को अपनी बही में लिखना है, उसका अर्थ भी लिखना है। और इसके बाद मैं कुछ कृतियाँ जो है आपको करने के लिए दूंगा। अब इसके ऊपर कौन कौन सी कृतियाँ पूछ सकते हैं, जैसे आकलन कृति के ऊपर आप आकृति पूर्ण कीजिए। पूज्य बापूजी द्वारा मनुष्य के जीवन के बारे में कही गई बात। अब पूज्य बापूजी द्वारा मनुष्य के जीवन के बारे में कौन सी बात की गई है कि जीवन कर्ममय होना चाहिए, उसमें विचार भी होना चाहिए। दूसरी कृति है गांधी जी के निर्णय देने के बारे में। पंडित मदन मोहन मालवीय यह कहते थे। आप क्या कहते थे तो आपने परिषद में पढ़ा है और उसमें डिटेल से दिया हुआ है कि वो कहते थे कि निर्णय सबको संतोष देने वाला होता है और वे बहुत ही जल्दी तुरंत निर्णय देते थे। तो कुछ स्वाध्याय के लिए मैं कृति दूंगा, वो आपको परिच्छेद पढ़ के पूरा करना है। शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आपके समझ में आया होगा। जितना भी स्वाध्याय के लिए दिया है वो सब लिख के निकालना है और लिख कर होने के बाद मुझे पर्सनल नंबर पर सेंड करो। शुक्रिया।